Hello, welcome to our channel Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, study and job information. Every Wednesday, technology and update. Every Saturday, top 15 general knowledge questions and topic explanation. So, happy watching. नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अगस्त सन 2021 को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई-रूपी। तो आप सभी के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ई-रूपी क्या है और ये कैसे काम करता है? क्या ये गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम की तरह है? क्या ये कोई ऐप है? ये कैसे काम करता है? तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि ई-रूपी क्या है और ये कैसे काम करेगा। देखिए, ई-रूपी एक पेमेंट सिस्टम है और जो गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या इस तरह की पेमेंट एप्लीकेशंस जो काम करती हैं वो यूपीआई पेमेंट पर करती हैं। और हमारा जो ई-रूपी है वो यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है। ई-रूपी को सन 2021 में 2 अगस्त को लॉन्च किया गया और यूपीआई प्लेटफॉर्म जो हमारा आया था वो 2016 में लॉन्च किया गया था। इस ई-रूपी के माध्यम से यूपीआई में क्या होता है कि जैसे किसी को सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें इधर उधर पैसे होने के चांसेस होते हैं या फिर ऐसा होता है कि कुछ काम के लिए पैसा कुछ और काम के लिए दिया और लाभार्थी ने उसको कुछ और के लिए उपयोग कर लिया। लेकिन इस ई-रूपी के सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होगा। ई-रूपी काम कैसे करेगा चलिए जानते हैं। यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीआई के थ्रू काम करता है, लेकिन ई-रूपी एक तरह का एक क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा, यानी क्विक रिस्पांस कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा। इसके जरिए जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई किसान है, उनको सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है फर्टिलाइजर के लिए, तो कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजर के लिए राशि दी जाती है तो हमें हमारी कुछ और मजबूरी होती है, जो भी चीज़ें होती है तो हम फर्टिलाइज़र की जगह किसी और चीज़ में उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अब अगर ई-रूपी के माध्यम से उन्हें एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सभी को एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन भी है तो भी आपको एक SMS के थ्रू क्यूआर कोड भेजा जाएगा। यहाँ पर जिस काम के लिए क्यूआर कोड भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस काम के लिए उन्हें जो पैसे दिए गए हैं वह सिर्फ उसी काम में कर। इसे जो हमारे ई-रूपी है इसे NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इनके पास ही जितने भी हमारे इंडिया से जो भी यूपीआई या फिर जिस भी तरह के पेमेंट्स होते हैं ये सारा कंट्रोल हमारे NPCI के पास होता है। तो जैसे अगर गवर्नमेंट किसी किसान को 5,000 का ई-रूपी दे रही है और वह कह रही है कि इस ई-रूपी से आपको फर्टिलाइज़र लेना है, तो वह ई-रूपी का उपयोग किसी और दुकान में नहीं कर सकते। अगर आप जाएंगे मेडिकल की दुकान पे या किसी अन्य दुकान पे जाएंगे तो आपका वो क्यूआर कोड जैसे ही स्कैन होगा तो स्कैन करने के बाद वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, नॉट मैच होगा। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र की दुकान पे जाते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मैच कर जाएगा। ये होगा कैसे? दरअसल NPCI एक क्यूआर कोड बनाएगी और उसकी एक कॉपी खुद के पास रखेगी, एक कॉपी वह यूज़र को देगी जो लाभार्थी है, और एक कॉपी जैसे जिस काम के लिए दिए गए, जैसे मेडिकल के लिए दवा के लिए पैसे दिए गए हैं तो मेडिकल की दुकान, जितने भी भारत में मेडिकल की दुकान है उनके पास जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेमेंट सिस्टम रखते हैं मेडिकल के शॉप, उनके पास ये क्यूआर कोड सेंड करेगी। इसकी 3 कॉपी होगी। अब लाभार्थी जब उस दुकान पर जाएगा, किसी अन्य दुकान पर जाएगा तो उनका क्यूआर कोड मैच नहीं करेगा। लेकिन जब वो मेडिकल के दुकान पर जाएंगे तो उनका क्यूआर कोड मैच कर जाएगा, क्योंकि हमारा जो ई-रूपी मिला है हमें गवर्नमेंट की तरफ से वो सिर्फ मेडिकल के लिए है, सिर्फ दवाओं के लिए है, तो इसलिए वो यहाँ पर मैच कर जाएगा। ई-रूपी बहुत ही एक सिंपल तरीका है और इसका उपयोग अभी ये बहुत
नए लेवल पर है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे और जैसे जैसे कुछ सालों बाद उम्मीद है हमें कि ये ई-रूपी का उपयोग सब लोग करने लगेंगे। अब यह ई-रूपी का उपयोग कोई भी कंपनी कर सकती है और बोनस वगैरह के तौर पर आपको मिल सकता है। जैसे कंपनी की तरफ से आपको छुट्टी के साथ साथ सेलिब्रेट करने के लिए किसी भी पर्व त्यौहार के दिन बोनस मिलता है तो आपको ई-रूपी मिल जाएगा। वो बैंक को बोलेंगे कि हाँ भाई बैंक जो हमें ये इतने रुपए का एक ई-रूपी चाहिए, तो बैंक जो है एनपीसीआई को बोलेगी और एनपीसीआई उन्हें 2 कॉपी देगी, एक बैंक के पास रखने के लिए और एक यूज़र को देने के लिए। यूज़र जैसे यूज़र को मिलेगा कि आप एक इस होटल में जाइए, तो वो उसी होटल में जाके उस ई-रूपी को यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा उसे नहीं यूज़ कर पाएंगे। और एक कॉपी एनपीसीआई खुद अपने पास रखेगी ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की शिकायत हो या किसी भी तरह की परेशानी हो तो हम संभाल सकें। तो ये सिंपल सा ई-रूपी है जो आपके क्यूआर कोड के ऊपर वर्क करेगा और इससे किसी भी तरह की चोरी, किसी भी तरह की धोखाधड़ी और इस तरह की समस्याएं, अगर यह ई-रूपी सही से काम करता है और हमारे देश में प्रसिद्ध होता है तो इस तरह की किसी भी तरह की समस्याएं हमारे नहीं आएगी। और ये यूपीआई से भी काफ़ी एडवांस होगा और इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे होने वाले हैं और बहुत ही अच्छा ये ई-रूपी का सिस्टम होने वाला है अगर ये हमारे आने वाले सालों में सक्सेस रहा तो। अभी ये टेस्टिंग पे है और ये लॉन्च हो चुका है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अगस्त सन 2021 को। तो ये था ई-रूपी के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।